हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। दिस इज रचना दीक्षित। आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वह है अलंकार। क्लास 9th के सिलेबस में शब्द अलंकार का वर्णन किया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार क्या है, अर्थात अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार शब्द अलम प्लस कार से मिलकर बना हुआ है। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में जो सहायक हो उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, इसलिए एक कहा भी गया है कि भूषण बिना न सोहे कविता वनिता मित। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज हम सिर्फ शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। शब्दालंकार, जब जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। या फिर जब शब्दों का प्रयोग करके काव्य के या कविता के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है या कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के प्रमुख भेद होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और अतिशयोक्ति। शब्दालंकार में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में वर्ण समता होती है। क्या होता है? वर्ण की समता होती है। स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्ण, व्यंजन क्या होते हैं? अक्षर, या जिनको हम अल्फाबेट कहते हैं। व्यंजन वर्ण यानी अक्षरों की बार बार आवृत्ति होने पर वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है रिपीट करना, दोहराना। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। उपर्युक्त उदाहरण में त वर्ण की जो आवृत्ति है वो लगातार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की मतलब सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और भूमि पर बिखर रही हैं। तो यहाँ पर जो है च और ल वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में काव्य में जहाँ एक ही शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही मतलब अभी हमने अनुप्रास अलंकार में देखा तो वहाँ पे वर्णों की आवृत्ति जो है, अक्षरों की आवृत्ति जो है हो रही थी, लेकिन यमक अलंकार में शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, परंतु उसका अर्थ जो है वो हर बार भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए।
यहाँ पर पहले कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। मतलब अगर धतूरा खा लिया जाए तो धतूरे से सोने का नशा 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि धतूरा जो होता है को खाने से नशा होता है और सोना अगर इंसान को मिल जाए तो भी नशा होता है। दोनों का जो मतलब है वो भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मतलब पहले यहाँ पर जो मन का शब्द है उसका जो अर्थ है वो है माला, यानी मोती की जो माला होती है, और दूसरे मन का शब्द का अर्थ है हृदय। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे माला फेरने से कुछ नहीं होता है, असल में अपने मन के में जो विचार है उनको शुद्ध रखो। अगर आपके मन में कुविचार भरे पड़े हैं और फिर भी आप ईश्वर के नाम की माला जपते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर मोती की माला और हृदय दोनों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें एक उदाहरण और देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काले बादल, और काली घटा का घमंड घटा यानी काले बादलों का जो घमंड है वो क्या हुआ, घटा मतलब कम हुआ। तो पहले घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम होना। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में हमने देखा वर्ण की आवृत्ति, यमक में जो है शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति, परंतु उसका अर्थ जो है हर बार क्या होता था, भिन्न होता था। और श्लेष अलंकार में क्या था कि जहाँ पर शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे या दो से ज़्यादा अर्थ दे वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। मतलब यहाँ पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में अगर किया जाए तो अगर मोती के संदर्भ में किया जाए तो चमक, और अगर मनुष्य के संदर्भ में किया जाए तो सम्मान, और अगर चून के अर्थ में किया जाए तो जल। एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। श्याम का अर्थ यहाँ पर कृष्ण और सांवला, और हरित दुति मतलब हर लेना, हरा भरा या नष्ट होना। तो आई होप कि आपको अलंकार के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।